একটু গ্যাপ দিয়ে আগাচ্ছি, একটু গ্যাপ দিয়ে আগা, নাহলে আরো প্রবলেম আছে। হ্যাঁ আগা আগা আগা। So guys, as you can see right now it's around 2:30 और हम अभी लावा में है and we had our lunch in this restaurant, ये देव रेस्टोरेंट, and now we are continuing our ride to ऋषभ और like it's around 2:30 now, so ठंड काफ़ी बढ़ गई है and just look at the view. It's amazing. We had a great time over here, you know. मतलब जितना भी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया यहाँ पे, it was great. और मैं तो guys I am literally in love with this place with lava. तो काफ़ी सालों बाद मैं लावा आ रहा हूँ। तो इससे पहले जब मैं आया था I was a kid, तो वो जो मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, मुझे कुछ उतना याद भी नहीं है. So coming after such a long time, I am literally in love with this place, the ambience of this place. So as you can see, धूप निकली हुई है पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है. And just look at this view. So यहाँ से जो प्लान है, we are heading towards ऋषभ. ऋषभ is like 6 kilometers from here and we are expecting it is gonna take like half an hour. बिकॉज रास्ते काफ़ी स्टीफ है और काफ़ी कर्व्स है, तो हम बाइक स्लो ही चला रहे और प्रोबेबली हम रुकते हुए ही जाएंगे, उतना कुछ जल्दी नहीं है बिकॉज वी आर बिफोर टाइम. सो राइट नाउ इट्स अराउंड 2:30 एंड वी हैव डिसाइडेड कि 3 बजे तक विल बी इन ऋषभ और फिर वहाँ पे हम लोग घंटा भर वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे एंड 4 o'clock विल बी जस्ट रिटर्निंग बैक टू जलपाईगुड़ी. तो फिलहाल अभी का प्लान यही है एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस राइड is the weather is amazing and I guess हमें कहीं तो रुक के जैकेट वगैरह डालना पड़ेगा बिकॉज ठंड बढ़ती जा रही है. सो गाइज हम लावा से निकल चुके हैं एंड वी हैव जस्ट राइड फॉर लाइक 3 kilometers और हम ये जगह पे आके पहुँचे हैं. तो ये जगह पे आके रुकने का जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि हमें ऋषभ की तरफ जाना है. सो वी गना टेक दिस रूट, ये जो रूट आप देख रहे हो एंड देयर इट इज़ रिटन ऋषभ और 3 kilometers है यहाँ से. और जो रास्ते की हालत है वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो जस्ट लुक, दिस इज़ द रोड, दिस इज़ द रूट दैट वी आर गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू रीच टिल ऋषभ. यस और एक बात मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये पर्टिकुलर जगह से एक जो रूट है वो ऊपर की तरफ जाता है, वो तो ऋषभ की तरफ जाता है. और ये पर्टिकुलर रूट जो आप मेरे देख रहे हो नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये लोलेगांव की तरफ जाता है एंड लोलेगांव इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 20 to 25 kilometers फ्रॉम हेयर. एंड ऑल्सो हम यहाँ पे रुक के वी आर पुटिंग ऑन आवर जैकेट्स एंड ऑल, क्योंकि जो ठंड है वो काफ़ी बढ़ गई है और मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है क्योंकि इट इज़ गेटिंग क्लाउडी, बारिश होने का जो संभावना है वो बढ़ता जा रहा है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन. क्योंकि हम लोगों ने रेनकोट लाया नहीं है क्योंकि बारिश हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे. जैकेट्स मैंने निकाल रखा है एंड आई विल बी पुटिंग ऑन माई जैकेट्स और फिर हम अपना जो राइड है वो कंटिन्यू करेंगे थ्रू दिस रोड. सो स्वागत प्लीज़ एक धर हमें एक जैकेटा पड़े नी জ্যাকেটটা পরবি না অল সেট টু পরবো তো বল ঠিক আছে. ওকে okay so Shagato was just holding the camera and Shagato share your feelings, share your awesome experience. কি ভালো লাগছে একটা লাইন ভাবছিল বলবে কিন্তু বললো না অন ক্যামেরার জন্য, আমি খুব দুঃখিত তার জন্য. तो गाइज मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पर्टिकुलरली इस जगह पे आके, आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब इट थ्रू माई वर्ड्स, यू नो. एंड आई विल प्रोबेबली रिकमेंड यू गाइज कि यू शुड कम टू दिस प्लेस एंड हैव अ विजिट, यू नो. यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस लिटरली. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम हेयर. इट्स ऑलरेडी 2:45 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच ऋषभ फॉर लाइक 3 o'clock. सो बस अब निकलते हैं यहाँ से और मिलता हूँ आपको रास्ते पे. ओके सो अभी तक तो हम लोगों ने रोड काफ़ी एंजॉय किया, पर ऋषभ जाने के लिए जो 3 किलोमीटर का रोड है वो कुछ ऐसा होने वाला है एंड या इट इज़ गोइंग टू बी एन एडवेंचर.
तो आई एम टेकिंग इट लाइक दैट. ओके सो हाँ, रास्ते की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पर ऑल थैंक्स टू माई बाइक. ओके सो हम कुछ यहाँ बीच पे अटक गए हैं. रास्ते की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. इतना भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो इट इज़ टफ बट आई कैन डू इट, आई नो दैट. सो चलो ऊपर जाके देखते हैं और कैसा है रास्ता. ओके Okay, so this is the road and I don't know how we are gonna go till Rishabh. It is raining, so I don't know what is going to happen, but let's see. यही तो एडवेंचर है राइड का. You come across things which are totally unexpected, unpredictable, and यही हो रहा है. Okay, so yeah, I'm encouraging myself कि I can do it. And it's raining, guys, it's raining. I don't know what is going to happen. We are not even carrying our raincoats. तो अगर बारिश जोर से आई तो it is going to create a lot of problem for us. Okay, so just look at this place. It is a kind of a scary one. दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है. It is only we जो कि यहाँ पे है. And ओके सो ये जो लास्ट का 3 किलोमीटर्स जो ऋषभ के लिए जाता है, दिस हैज़ पुट अस इनटू एन अमेजिंग एडवेंचर. आई एम लविंग इट. आई लव सच काइंड ऑफ एडवेंचर. इसीलिए तो हम आते हैं राइड पे. ओके सो यहाँ से रास्ते थोड़े अच्छे लग रहे. एंड फाइनली अब कुछ अच्छा सा रास्ता मिला है हमें. And what I think is कि we are almost to Rishabh. And yes, we are almost to Rishabh. Okay, so guys, कुछ देर पहले आप लोगों ने जो मुझे देखा था उस ख़राब से रास्ते पे, वो कुछ ये रास्ता था. तो यहाँ से हम लोग आके कुछ यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही थी. तो फिलहाल अभी बारिश बंद है. एंड मैं तो रिकमेंड करूँगा ये रास्ता ना ही लो तो बेहतर है. बिकॉज़ अगर आप लावा से हम लोगों ने जहाँ से टर्निंग ली वहाँ से अगर आप सीधे चले जाओ तो आपको 11 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा. बट द रोड कंडीशन इज़ गुड फ्रॉम देयर और आप कुछ उस तरफ से घूम के आओगे. सो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ये जो पर्टिकुलर रोड है जहाँ से हम लोग आए, इतना कष्ट करके जो हम लोगों ने बाइक चलाया अपना, वो ना ही लो तो बेहतर है. और हम आके कुछ ये जगह पे पहुँचे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी तो वी वर जस्ट हाइडिंग इन दिस शेल्टर, यू नो. एंड फ्रॉम हेयर द व्यू इज़ काफ़ी अच्छा है बट इट्स अ क्लाउडी वेदर, तो व्यू कुछ दिख नहीं रहा है. लो एज यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली क्लाउडी एवरीवेयर बट द प्लेस इज़ वेरी गुड. अब जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कुछ आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ इस चीज़ के बारे में. तो ये जो पर्टिकुलर आप रोड देख रहे हो, ये कुछ ये जो होम स्टे है वहाँ तक जाता है. अगर आप यहाँ पे आके होम स्टे वगैरह बुक करना चाहो तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नंबर्स आर देयर. तो आप ये जो होम स्टे है जो कि ऊपर की तरफ है वहाँ पे आप रूम बुक्स कर सकते हो. एंड देयर आर लॉट मोर होम स्टे लाइक लवली होम स्टे इज़ देयर. एंड फिर ड्रीम हट होम स्टे, तो मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ. यू डू वन थिंग, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्लेकार्ड्स. वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है and you can book rooms and you can just spend a great time, you know. So यहाँ पे आके मैंने जो decide किया है, I'm probably going to come to this place once again and I'm going to stay over some homestay for sure, you know.
क्योंकि यहाँ का जो एम्बियंस है गाइस इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड ग्रेट। বৃষ্টিতে সবের জন্যই তো করা। ओके सो गाइस राइट नाउ इट्स अराउंड 3:30 और हम कुछ यहाँ पे रुके हुए थे एज यू हैव सीन इन द वीडियो एंड नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स टिफिन व्यू पॉइंट। सो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज़ ऋषभ, लेकिन हमें व्यू पॉइंट की तरफ जाने के लिए और इधर से कुछ आगे की तरफ जाना पड़ेगा। सो मुझे लग तो नहीं रहा है कि व्यू पॉइंट पे जाके कुछ अच्छा सा व्यू मिलेगा हमें, क्योंकि एज यू कैन सी इट्स टोटली क्लाउडी और सामने की तरफ कुछ खास वैसे दिखाई दे नहीं रहा है एंड थंडर की आवाज़ आ रही है एंड यस और खुशी की बात यह है कि फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है एंड वी हैव स्टार्टेड आवर राइड एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द व्यू पॉइंट, टिफिन व्यू पॉइंट। तो गाइज निश्चय এটা উপরের দিকে হবে না ভাই, উপরের দিকে ভাই এটা রিসর্ট আছে, হোমস্টে আছে ভাই, এটা হোমস্টে ভাই। ओके सो गाइज हम अभी कुछ ऐसी जगह पे आके लाइक फंस गए हैं आप बोल सकते हो, क्योंकि गूगल मैप भी काम नहीं कर रही है और हमें ठीक से रास्ता भी नहीं पता यहाँ पे हमें जाना कहाँ है। बट और यहाँ पे कुछ आसपास लोग भी नहीं दिख रहे, तो दूर में जहाँ वो होम स्टेज़ वगैरह है तो दोस्त मेरे जो दोस्त है स्नेहाशीष और स्वागतो वो गए हुए हैं ताकि वो पूछ पाए और हमें किस तरफ जाना है हमें पता चले वो, क्योंकि एज जस्ट लुक एट द प्लेस इज़ सो स्केरी। यहाँ पे कोई लोग रास्ता कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। सो यस यहाँ से निकलता हूँ और प्रोबेबली जहाँ भी जाके मैं उठूँगा वहाँ पर आप लोगों से मैं मिलता हूँ और फिर मैं जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू करता हूँ और आप लोगों को जो जर्नी रहा अभी तक का वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। ओके गाइस सो बैक अगेन। और लास्ट टाइम आप लोगों ने जब मुझे देखा था तो मैं कुछ ऊपर की तरफ था एंड अभी हम ठीक ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ पे एज यू कैन सी कुछ होटल वगैरह तो हम वहाँ पे रुके हुए हैं। सो मेरा एक्चुअली जो गोप्रो का बैटरी था वो ड्रेन हो चुका था, सो आई कुड नॉट शूट एनी मोर एंड नाउ वी आर हेयर समवेयर जो कि एक जंक्शन टाइप है। तो यहाँ से लेट मी शो यू गाइज दैट प्लेस वेयर वी आर। सो यहाँ से नीचे जाके आपको एक टर्निंग सा मिलेगा, लेट मी शो यू दैट। सो पर्टिकुलरली एज यू कैन सी दैट प्लेस, तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए हैं अभी, हम लोगों ने वहाँ पे चाय वगैरह पिया और लेट मी शो यू मोर क्लियरली द प्लेस। ओके सो गाइज हम लोग लाइक यहाँ पे रुके हुए थे, वी हैड अ कप ऑफ टी और कुछ देर पहले तक बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, फ़िलहाल बारिश रुकी हुई है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस प्लेस। सो ये एक जंक्शन टाइप है, तो ये जो आप रास्ता देख रहे हो ये लावा की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है वो कालिम्पोंग की तरफ जाता है। एंड अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ जहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए तो ये आपका ऋषभ की तरफ जाता है। सो गाइज़ आज का जो राइड का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। सो आप लोगों ने जो मुझे देखा था लाइक लावा से जब हम ऋषभ की तरफ जा रहे थे तो वो जो 3 किलोमीटर्स का जो पैच था इट वाज द वर्स्ट पैच ऑफ आवर होल राइड। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप वो जो रोड है वो ना लो। अगर आपको ऋषभ की तरफ जाना है तो लावा से करीब 11 किलोमीटर और आगे की तरफ आओ जो कि आपको यही रास्ता मिलेगा। सो यहाँ से आप ऊपर की तरफ जा सकते हो जो ऋषभ की तरफ जाता है। और सो ऋषभ के लिए हम लोगों ने गाइज यहीं से जर्नी स्टार्ट किया था। एज यू कैन सी द रोड जो ऋषभ की तरफ जाता है एंड यहाँ पे रुकने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक रीज़न है और वो ये है कि गाइज अगर आप लावा होके ऋषभ की तरफ जा रहे हो तो आई विल पर्सनली वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि प्लीज़ डोंट टेक दिस रूट। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है और वो ये है कि यहाँ पे
ये जो पर्टिकुलर रोड है इसके बगल में आपको ऋषभ लिखा हुआ दिखेगा, तो लिखा हुआ है जैसे ऋषभ 3 किलोमीटर्स, और इसके अलावा यहाँ पे और कोई होर्डिंग वगैरह नहीं है जहाँ पे ऋषभ के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न क्यों मैं यहाँ पे रुक के व्लॉग कर रहा हूँ, और वो ये है कि ये जो रोड है इसका कंडीशन बिल्कुल ही ख़राब है, जो कि आप लोगों ने व्लॉग में ऑलरेडी देख लिया है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये रूट ना लेते हुए आप अगर यहाँ से सीधा चले जाओ, सीधा आपको ज़्यादा नहीं 8 किलोमीटर ज़्यादा राइड करना पड़ेगा, बट अगर आप ये रूट लेते हो तो रास्ते भी अच्छे हैं और आपको ऋषभ जाने में ज़्यादा कुछ तकलीफ होगा भी नहीं। एंड जस्ट लुक एट द प्लेस एंड गाइज आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा जगह मुझे मिला होगा ये पूरे राइड पे जहाँ पे मैं वीडियो एंड कर पाऊँ। सो या जस्ट लुक एट द प्लेस, बैक ऑफ मी यू कैन सी द होल पाइन ट्री एंड the sun is setting right now. It's around 5:30 and we are heading back towards Jalpaiguri. So guys, I hope ये जो पूरा राइड का जो एक वीडियो मैंने बनाया है, ऑब्वियसली कहीं रुके नहीं, लेकिन बहुत सारा छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने इस वीडियो पे आप लोगों को शेयर किया, एंड प्रोबेबली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज, आई थिंक सो। एंड दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। सो बस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कोई रोड ट्रिप पे आप लोगों के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।